गुज़िश्ता कल आपसे वعدہ किया गया था कि जैसे ही मौका मिले आपकी खिदमत में हाजिर होकर रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक बहुत सारी फ़जीलतें और उसके अहकामात रोज़े के मसाइल वगैरह बयान किए जाएंगे। इसी को सामने रखकर आज आपकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला है। गुज़िश्ता कल रमज़ान का अदब और रोज़े की फ़जीलत के मुतालिक चंद अहम बातें आपके सामने आईं। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पैगम्बर अलैहिस्सलाम रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले ये दुआ कसरत से किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। ऐ अल्लाह, मुझे रजब और शअबान में बरकत अता फरमा दीजिए और मुझे रमज़ान तक पहुंचा दीजिए। इस महीने की फ़जीलत में किसी को क्या शक हो सकता है जिसकी तैयारी 1.5-2 महीने से पहले कायनात के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। इस महीने की जितनी फ़जीलत बयान की जाए कम है, जितनी अहमियत बयान की जाए कम है। ये मग़फ़िरतों वाला महीना है। ये वही महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ। इसी महीने में ये वही महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बंदे की दुआओं को रद्द नहीं करते, जहन्नम के कैदी आज़ाद किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फ़ज़ाइल इस महीने के मुतालिक अहादीस मुबारका में बयान किए गए हैं। एक हदीस बयान करूँ इस वक्त। फ़ज़ाइल अमाल में, फ़ज़ाइल रमज़ान में यह हदीस नक़ल की गई है। एक मरतबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर कदम रख रहे थे तो कहा कि आमीन। जब दूसरे मिंबर पर कदम मुबारक रखा तो फिर फरमाया आमीन, और जब तीसरे मिंबर पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने आपसे ऐसा अमल देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा। कहा कि आप जब ने पहले मेंबर पर कदम रखा तो दूसरे आमीन कहा, जब दूसरे पर और तीसरे पर आमीन आमीन कहा। आप हर वक्त खुतबा देते हैं और मेंबरों पर कदम रखते हैं, लेकिन आप आमीन नहीं कहते। तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे सामने हाजिर हुए थे और उन्होंने 3 बद्दुआएं की और मैंने उस पर आमीन कहा। उन 3 बद्दुआओं में से एक बद्दुआ ये है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस और पाक महीना मिले और वो अल्लाह को राज़ी करके अपनी मग़फ़िरत न करवा ले। कितनी सख्त वईद आई है कि सरदारुल मलाइका बद्दुआ कर रहे हैं उस शख्स के लिए जो रमज़ान में इबादत करके, दुआ इस्तग़फ़ार पढ़ के, तरावी की नमाज़ पढ़ के, रोज़े रख के अपनी मग़फ़िरत न करवा ले। और उस दुआ पर सरदारुल अंबिया आमीन कह रहे हैं। तो इस दुआ के कबूल होने में किसी को क्या शक हो सकता है। तो इस हदीस से हमारे सामने 2 बातें आती हैं। एक तो ये महीना मग़फ़िरत वाला महीना है और कोई शख्स ये कह नहीं सकता कि मैंने ज़िंदगी भर में एक भी गुनाह नहीं किया है। इंसान ख़ताए निस्यान है। इंसान अगर है तो उसके साथ उसकी ख़ताएँ भी हैं, मजबूरियाँ भी हैं, कमज़ोरियाँ भी हैं। तो जानकर अनजाने में जितने गुनाह हुए हैं, इससे बेहतरीन मौका हमें कभी नहीं मिलेगा अल्लाह के सामने रोकर गिड़गिड़ा कर अपनी मग़फ़िरत करवा लेने का। तो रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने को गनीमत जानकर दुआ इस्तग़फ़ार करें। नमाज़ तरावी में ख़ुसूसन इस मुल्क के लिए
کہ اللہ تعالیٰ اس مہاماری سے، اس مہلک اور خطرناک بیماری سے اس ملک میں بسنے والوں سے، چاہے وہ کسی طرح سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہو، کسی مذہب اور کسی مسلک سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہو، ان کی حفاظت کے لیے دعا کریں اور خود کی بھی حفاظت کے لیے دعا کریں، اپنے ہی گھروں میں رہتے ہوئے عبادت کریں اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں۔ جو کہا گیا اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں آ کر اسی سے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے عرض گزار کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق